बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 25, कहानी लेखन। तो कहानियाँ क्या होती है? आपने कभी अपने दादा दादी नाना नानियों से कहानी जरूर सुनी होंगी। तो कहानियों के बारे में, कहानियाँ किस तरह से लिखी जाती है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कहानी कहना और सुनना न जाने कब आरंभ हुआ, परंतु यह सिलसिला आज तक जारी है। बच्चों को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो रोचक व शिक्षाप्रद कहानी सरलता से लिखी जा सकती है। कहानी लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कहानी चित्र, संकेत व शिक्षा के आधार पर लिखी जा सकती है। किसी विषय पर कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनाएं। कहानी को आकर्षक एवं छोटा शीर्षक दें। रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से कहानी आरंभ करें। भाषा व वाक्य रचना सरल व बोधगम्य हो। कहानी विषयानुकूल एवं शिक्षाप्रद हो। कहानी में घटनाओं को क्रमानुसार लिखें। कहानी सदा भूतकाल में लिखें। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखें। कहानी का अंत अचानक या अटपटा न हो, इसका ध्यान रखें। नीचे कहानी लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर कहानी लेखन का अभ्यास करें। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। बाकी कहानियां आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। जैसे करनी वैसे भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। एक गांव में रघु नामक लकड़हारा रहता था। एक दिन वह एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को चीरने के लिए पेड़ के पास गया। उस पेड़ पर एक शैतान बंदर बैठा हुआ था और वह सब कुछ देख रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, परंतु वह लट्ठा इतना मोटा था कि वह उसके टुकड़े नहीं कर सका। साथ ही अब उसे भूख और प्यास सताने लगी। उसने सोचा क्यों न पहले भोजन करके थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसके बाद दोबारा आकर फिर से लट्ठा चीरने का काम किया जाए। उसने चीरे हुए लट्ठे के बीच में अपनी कुल्हाड़ी फंसा दी। वृक्ष पर बैठा बंदर उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही रघु भोजन करने के लिए अपने घर की ओर चला, वैसे ही वह बंदर वृक्ष के नीचे कूदा और झट से उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। उसने पहले इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह लट्ठे के बीच में फंसी कुल्हाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगा। इसी बीच उसकी पूंछ कब चिरे हुए लट्ठे के बीच में घुस गई, उसे पता ही नहीं चला। ऐसा करने से लट्ठे के बीच फंसी कुल्हाड़ी झटके से बाहर निकल आई और बंदर की पूंछ उस लट्ठे में फंस गई। दर्द के कारण वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उछल कूद करने से उसकी पूंछ का दबा हुआ हिस्सा कट गया। दर्द से तड़पता बंदर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। उसे अपनी करनी का फल मिल गया। तो हमें शिक्षा क्या मिली? हमें जिस काम की जानकारी ना हो उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, यानी बिना मतलब किसी के काम में हमें उंगली नहीं करनी चाहिए। कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। तो जैसा करोगे आप वैसा ही पाओगे। तो इसी तरह से बहादुर मनु और भी बहुत सारी यहाँ पर कहानियाँ, झूठा गड़हिया और भी बहुत सारी ये कहानियाँ दी गई हैं। तो आप अभ्यास में आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं, तो चित्र पर आधारित भी आप कुछ कहानी बना सकते हैं। तो आप भी अपने पास से अभ्यास में कुछ एक दो विषय पर कहानियाँ बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।